हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ओम प्रकाश यादव। आज हम आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर जनरली एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि दो तरह के ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट पंप करके कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है तब का ब्लड प्रेशर होता है, और डायस्टोलिक का मतलब होता है कि जब हार्ट आपका रिलैक्स हुआ रहता है, मतलब उसमें हार्ट में फीलिंग हो रही होती है, तब आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब हाइपरटेंशन दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो आपका किसी डिजीज से रिलेटेड नहीं है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जनरली डिजीज से रिलेटेड है। जैसे किसी भी डिजीज है, जैसे किडनी की समस्या हो गई या आपका लीवर की समस्या हो गई, उनसे रिलेटेड जो आपका डिजीज है वो हाइपरटेंशन है, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन कब कहेंगे। तो AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है, जिसमें आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक लेस देन 120 mmHg, डायस्टोलिक लेस देन 80 mmHg, और एलिवेटेड में आपका लेस देन 80 mmHg जो है डायस्टोलिक, और 120 से 129 mmHg सिस्टोलिक है। और ग्रेड 1 हाइपरटेंशन ग्रेड 1 जो है वो 130 से 139 जो है सिस्टोलिक है, और 80 से 89 mmHg जो है डायस्टोलिक है। और ग्रेड 2 में 140 से 159 mmHg जो है सिस्टोलिक है, और 90 से 99 mmHg जो है आपका डायस्टोलिक है। ये होती है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन। इनके अनुसार आप हाइपरटेंशन को डायग्नोस कर सकते हैं। अब हाइपरटेंशन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। उनके कॉजेज़ में सबसे पहला चीज़ है जेनेटिक फैक्टर, मतलब फैमिली हिस्ट्री। यदि फैमिली में किसी को होगा तो उसके होने के चांसेस होते हैं। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर में आप ओबेसिटी, हायर सॉल्ट इनटेक, ज़्यादा आप सॉल्ट ले रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग हो सकता है। और हाइपरटेंशन का रीजन होता है कोई पुरानी समस्या जैसे डायबिटीज़, उनको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो अब जनरली क्या होता है कि आप इसके सिम्टम नज़र नहीं आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। शुरुआती दौर में तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों में शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाता है। उसके लक्षण जो हैं, उसके लक्षण में आपका सर दर्द मतलब हेडेक हो सकता है, देखने में दिक्कत हो सकती है, और थकान हो सकती है, चक्कर आ सकता है पेशेंट को, तनाव में रह सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है पेशेंट को, और बहुत रेयर कंडीशन में उसके नाक से खून आएगा, जबकि बहुत ज़्यादा एज होने पे उसको नाक से खून आएगा। सीने में दर्द भी एक कॉमन समस्या होती है बीपी के पेशेंट में। तो सीने के दर्द में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि इसके ट्रीटमेंट और जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका लाइफ स्टाइल चेंजेस। जो लाइफ स्टाइल चेंजेस होता है, नमक आपको कम खाना है, एक्सरसाइज खूब करनी है, 30 से 40 मिनट वॉक करना है, और वेट को कंट्रोल करना है, अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग को भी आपको बंद करना पड़ेगा, और खाने में फ्रूट, वेजिटेबल और सैलड ये ऐड करनी पड़ेंगी। लाइफ स्टाइल चेंज करके आप हाइपरटेंशन को सही कर सकते हैं। मेडिकेशन में आपका फिजिशियन आपको आपके ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ देता है, जैसे एम्लोडिपिन हो गया, एनालाप्रिल हो गया, डायूरेटिक हो गया, या आपका टेलमिसर्टन या लोसर्टन। ये सारी मेडिकेशन होती हैं जो आपको आपके रेंज के अकॉर्डिंग आपका फिजिशियन एडवाइस करता है आपको। बाकी ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है दोस्तों। आप जितने जल्दी उसको डायग्नोस करेंगे उतने जल्दी सही रहेगा, और आप उसको लाइफ स्टाइल से सही कर सकते हैं। मेडिकेशन आपको रेगुलर लेनी होगी, लेकिन इसको जितना जल्दी आप डायग्नोस करेंगे उतनी जल्दी कंट्रोल में आता है। कोई ऐसा रिस्क की बात नहीं है, लेकिन यदि ये बहुत ज़्यादा आपका कंट्रोल में नहीं रहता है तो आपके और भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, और बहुत सारी बीमारियां कर सकता है वो। तो इसलिए आप लोग रेगुलर महीने में आप रेगुलर चेकअप कराते रहें, और रेगुलर ब्लड टेस्ट भी कराते रहें कि किसी ऑर्गन में भी तो इन्वॉल्वमेंट्स नहीं है। तो इससे आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है।